गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका प्यारे से चैनल अपनी केमिस्ट्री पर। मैं ललित बंसल। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उनकी ट्रिक्स। उन ट्रिक्स की हेल्प से हम लोग एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस गिवन है एलिफैटिक कार्बन चेन की, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रिक्स को एक अच्छे तरीके से समझना जिससे हम आगे की रिएक्शंस को फॉलो कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। तो सबसे फर्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसका नाम है इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। जैसे फॉर एग्जांपल हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मीथेन हमारे पास होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4। कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो, हम मीथेन से लेकर चलेंगे और उसमें आपका हेलो एल्केन, एल्कोहल, आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बन चेन को इंक्रीज कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया ईथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है या ब्यूटेन से आपको ऑक्टेन बनाना है। अब ऑक्टेन का कोई भी कंपाउंड बनाना है, जैसे ऑक्टेनॉल बनाना है, इथेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है, ब्यूटेनॉल बनाना है, या प्रोपेनल बनाना है, या प्रोपेलामाइन बनाना है, कोई बनाना है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कम हो और प्रोडक्ट में हमसे ज़्यादा पूछे, तो ऐसे रिएक्शंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जैसे मीथेन हमारे पास, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा उसका हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीन की प्रेजेंस में। तो क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। यहाँ से बनेगा हमारे पास CH3Cl। अब जैसे हमारे पास CH3Cl बनेगा तो यहाँ से करेंगे व्हाट रिएक्शन, क्या होती है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके पास एक कार्बन था, लेकिन जैसे हमने क्लोरीनेशन किया क्लोरोमीथेन बन गया। क्लोरोमीथेन का ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन की तो हमारे पास आ गया इथेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। अगर इसको ऐसे ही और आगे बढ़ाना है तो फिर से करो CH3 सबसे पहले, लेकिन हमें क्लोरीनेशन ही करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले CH3CH2Cl, है ना। अब इसमें करेंगे हम फिर सोडियम के साथ रिएक्शन 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये कार्बन क्या हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो डबल होकर के हमारे पास फॉर्म होगा ब्यूटेन, CH3CH2CH2CH3 प्लस बनेगा 2NaCl। तो ये आपकी होगी इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। लेकिन आप लोगों ने इसमें देखा कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो रिएक्टेंट के जस्ट डबल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट के जस्ट डबल हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक ही कार्बन इंक्रीज करना है तो एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं कोरिया-हाउस रिडक्शन। अब हमारे पास डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। तो डिक्रीमेंट के लिए सबसे पहले कंपाउंड लेंगे CH3CH2CH3। सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन कराओ। तो क्लोरीनेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास CH3CH2CH2Cl, क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एक्वस QH। याद रखना एल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, और अगर एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा एल्कोहल। तो यहाँ से बन गया CH3CH2CH2OH। अब एल्कोहल का करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे किसके साथ, K2Cr2O7 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ के। तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3CH2COOH। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो NaOH किस में कन्वर्ट करेगा इसको, CH3CH2COONA। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, NaOH प्लस CO। अब क्या होगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस जो Na2CO3 हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट यहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। पहले आप लोगों के पास क्या था, 3 कार्बन की चेन थी, लेकिन जब रिएक्शन करते गए तो हमारे पास आ गए 2 कार्बन की चेन, इथेन आ गया। प्रोसीजर क्या है, एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। प्रोपेन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ, क्लोरोप्रोपेन, इसका एक्वस QH के साथ एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो आपका CH3CH2COONA बन गया।
इसकी NaOH और CO के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास इथेन बन गया। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट करते हैं ट्रिक नंबर 3। ये है ट्रिक नंबर 3, सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि कोई कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन प्रोडक्ट में आपसे पूछ रहा होगा कि कोई डबल बॉन्ड का प्रोडक्ट बताओ या ट्रिपल बॉन्ड का प्रोडक्ट बताओ, तो ऐसे रिएक्शंस को आप किस तरीके से करोगे। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को ले लेते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले आप क्लोरीनेशन कराओ, तो क्लोरीनेशन कराओगे Cl2, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, H के साथ रिएक्शन कराओ, CH3 CH2Cl बन गया। अब इसका कराओ, क्योंकि डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, आपको पता होगा, आपने हेलोएल्कीन चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी अल्कोहलिक QH के साथ। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Br2 के साथ। तो Br2 प्रोडक्ट क्या बना लेगा, CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaNH2 के साथ। और जब NaNH2 के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा ये, देखो ये ब्रोमीन दोनों अलग निकल जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसका अपोजिट करेंगे ट्रिक नंबर 4 में। अब ट्रिक नंबर 3 है ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंपल है, इसमें तो क्या करना है, केवल आप रिडक्शन कर दीजिए, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या करो 2H2 रिडक्शन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से रिडक्शन कर दो इसका, प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। यहाँ से आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इससे इजी रिएक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकती, केवल आपको रिडक्शन करना है। पहले एल्काइन का इथाइन का रिडक्शन कर दो निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में, फिर आपके पास जो आ जाएगा इथीन, इथीन क्या कर दो तो आपके पास आ जाएगा इथीन। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या करेंगे, अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी अल्कोहल लो, RCH2OH, ठीक है, या R की जगह पे आप CH3 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। अगर अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराने के दो तरीके होते हैं, देखो दोनों तरीके समझो। या तो आप इसमें डालो KMnO4 या K2Cr2O7, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा RCOOH, डायरेक्ट ऑक्सिलिक एसिड आ गया। लेकिन वहीं पर अगर आपको कंट्रोल, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है तो आपको लेना पड़ेगा PCC ले लो, PDC ले लो, तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और पार्शियल ऑक्सीडेशन में पहले बनता है आपका एल्डिहाइड, तो पहले बनेगा RCHO एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में फिर से आपको डालना पड़ेगा क्या, KMnO4, एटलीस्ट आपको ये डालने पड़ेंगे, और K2Cr2O7। तो अब आपका बनेगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेस्ट तरीका है। अब अल्कोहल कैसे बनाते हैं तो आपको पता ही है, पता है ना। अगर कोई जैसे सिंगल एल्किन होगा तो पहले उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर क्लोरीन की एक्वस की OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्रिक नंबर 6।
नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में हम करेंगे एल्कोहल टू अमाइन। एल्कोहल से अमाइन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एल्कोहल का फॉर्मूला तो पता चल गया ना, एल्कोहल क्या होगा जिसमें OH होगा, RCH2OH एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का पहले कराओ क्या, क्लोरीनेशन कराओ, सॉरी इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो, एसओ के पहले इसको हेलो एल्किन में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बन गया हमारे पास RCH2Cl बन गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ से RCH2NH2, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन। एल्कोहल का पहले SOCl2 के साथ करा दो, या फिर PCl3 के साथ करा दो, PCl5 के साथ करा दो, किसी के साथ भी करा दो। पहले हमारा मेन मोटिव होना चाहिए किसी भी कंपाउंड को पहले हेलो एल्किन में कन्वर्ट करना। हेलो एल्किन के बाद फिर उसको हम एल्किन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे अमाइन भी बना सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक नंबर 7। अब नेक्स्ट ट्रिक में क्या है, इसका उल्टा करो। उल्टा कैसे करेंगे, अमाइन से एल्कोहल बनाओ। हमारे पास अमाइन है और अमाइन से बनाएंगे एल्कोहल। तो अमाइन से एल्कोहल सबसे पहले RCH2NH2। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaNO2 है ना, प्लस HCl और नीचे लिखेंगे HNO2, इससे जो मिलके बनता है। यहाँ से हमारे पास बनेगा R, मार्कर थोड़ा सा लाइट कम होगी इसकी है ना, CH2N2Cl, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज। ये कंपाउंड होता है हमारा डाईएजोनियम है ना। अब डाईएजोनियम जो हमारे पास डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, डाईएजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल होता है, तो इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, H2O के साथ। जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा RCH2OH प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और प्लस हमारा HCl अलग निकल जाएगा इसके अंदर से। आ गया समझ में? तो पहले हमारे पास अमाइन था, अमाइन की NaNO2 HCl HNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास बना RCH2N2Cl, फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास फॉर्म हो गया RCH2OH। ये हमारा एल्कोहल है एंड दिस हमारा अमाइन है। ट्रिक नंबर 7 क्लियर होगी। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 8। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। इसमें लिखेंगे अमाइड टू अमाइन। अमाइड से अमाइन बनाना, तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, RC≡ONH2, ये अमाइड होता है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे किससे, Br2 और KOH के साथ, तो यहाँ पर हमारा बनेगा अमाइन RCH2NH2। ये हमारा सिंपल क्या बन गया, अमाइन बन गया हमारा। क्लियर? अब अमाइन को आपको पता है, अभी जो हमने आपको सिखाया था, अगर हम अमाइन की रिएक्शन करा दें किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl और यहाँ पर HNO2 के साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, अभी बताया था RCH2N2Cl बनेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। फिर इससे हम एल्कोहल बना सकते हैं है ना, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा RCH2 और OH एल्कोहल बन गया। एल्कोहल से हम फिर से एल्कोहल बना सकते हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, देखो SOCl2 डाल दो, PCl5 डाल दो, जो डालना डाल दो, कोई एक डालना है इसमें से, PCl3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, हेलो एल्किन बन जाएगा, RCH2Cl आ गया। तो रिएक्शंस को बस इसी तरीके से घुमाने के लिए आएंगे और आपको उसी तरीके से आपको पैटर्न पूरा फॉलो करना है।